बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 13th एपिसोड है एसएलआरटिंग सीरीज का। आपने कभी नोटिस किया होगी जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है ना, तब मार्केट कभी कभी क्या करता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर जाके ऐसे हिट करता है। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है ना, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो आपको ये समझना होता है कि ये जो ब्रेकआउट मिल रहा है वो रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। अगर आपको ये जानना है कि ये रियल ब्रेकआउट को और फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाना होता है और फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाना होता है। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक गोल्डन पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने उस गोल्डन पॉइंट को समझ लिया ना भाई, तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट मिल रहा है ना, ये रियल ब्रेकआउट है या फिर नहीं है। अगर आपने उस गोल्डन पॉइंट को समझ लिया तो। और उसी के साथ वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है भाई लोग। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ फेक ब्रेकआउट और जो रियल ब्रेकआउट होता है और फेक ब्रेकआउट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये वाला जो स्टॉक है ना, वन डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे में हम लोग स्विच करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बड़ा करेंगे चार्ट को। यहाँ पे एग्जैक्टली देखो कि ये वाला जो आपको ब्रेकआउट मिला था ये फेक क्यों हुआ। अब थोड़ा सा आपको चार्ट रीडिंग भी आनी चाहिए आपको भाई। अगर आपको चार्ट रीडिंग सीखनी है तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके चार्ट रीडिंग को सीख सकते हो आप लोग। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, यहाँ से नीचे गया तो क्यों गया, और यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो ये क्यों हुआ। अगर आपको ये सीखना है ना, तो आई बटन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आई बटन के ऊपर क्लिक करके हम वीडियो देख सकते हो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आपको कि ये फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ। अगर आपको इसको जानना है ना, तो ध्यान से समझना पड़ेगा कि मार्केट भागता कहाँ से आ रहा है। यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया है भागना और यहाँ से आके फिर ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट फेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खुद समझो कि यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा 100 रुपीज का। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपीज की बाइंग नहीं होती, करोड़ों में बाइंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, 100 रुपीज का अगर किसी ने बाय किया है, ठीक है। अब उनको पता है कि जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे न्यू बायर्स भी आएंगे, ठीक है ना। न्यू बायर्स भी आएंगे, हो सकता है उनकी भी बाइंग हो यहाँ पे। तो जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाय किया है वो लोग प्रॉफिट में, यहाँ तक भी प्रॉफिट में, और जब ब्रेकआउट मिलेगा तब भी प्रॉफिट में। और जब न्यू बायर्स मार्केट में आते हैं ना, जब वो लोग पैसा लगाएंगे, आपको बस ये देखना होता है कि जो प्रीवियस जो बायर है ना वो प्रॉफिट में है कि नहीं, ये आपको देखना होता है। अगर प्रीवियस बायर यहाँ से ही प्रॉफिट में है ना, तो कहीं पर भी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। मतलब समझो, मतलब ध्यान से आप यहाँ से थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके साथ ये कोई इतना इन डेप्थ में कोई नहीं शेयर करेगा भाई। देखो, अब यहाँ पे किसी ने बाय किया, ठीक है। यहाँ पे किसी ने बाय किया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 रुपीज का करोड़ों में बाइंग होती है, एग्जांपल में बता रहा हूँ। 100 रुपीज का यहाँ पे किसी ने बाय किया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो प्रीवियस बायर्स होते हैं ना, उनको देखना होता है कि मार्केट भागता कहाँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया है भागना। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पर, तब यहाँ पे कौन आएंगे मुझे बताओ, न्यू बायर्स आएंगे, ठीक है। अब इन लोगों ने बाइंग की है स्टार्टिंग से, और ये भी क्या करेंगे मुझे बताओ, ये भी बाइंग करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इन्होंने भी 100 रुपीज की बाइंग की। कहाँ पर, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तब जाके उन्होंने बाइंग की, ठीक है। क्योंकि ये न्यू बायर्स है ना, ये ऑलरेडी बायर्स है। कौन से बायर्स मुझे बताओ, ये वाले जो बायर्स है ना, वो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं। अब ये लोग जब इनको पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। अगर इनको प्रॉफिट बुक करना है, ये 100 रुपीज का अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको ये बताओ, अगर आपने 100 रुपीज की बाइंग की है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो मुझे बताओ, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप लोग प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बाय किया है ना। और उसको अपोजिट, अगर आपने पहले सेल किया है तो अगर आपको प्रॉफिट को बुक करना है या फिर लॉस को बुक करना है तो आपको बाय करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि यहाँ पर किसी ने बाय किया है, ठीक है, 100 रुपीज की बाइंग की है। अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है तो उनको क्या चाहिए मुझे बताओ, बायर चाहिए। बायर क्यों मुझे बताओ, क्योंकि अगर उन्होंने बाय किया है तो पोजीशन को अगर उनको एग्जिट करना हो तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे अगर इन्होंने सेलिंग की है, ये वाले अगर उन्होंने सेलिंग की है, तो ये जो सेल करेंगे ना, ये सेलिंग वाली पोजीशन, मतलब जिन्होंने अगर यहाँ पे 100 रुपीज की सेलिंग हुए, तो ये बाय करने वाला भी कोई चाहिए। अगर ये बाय करने वाला कब मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा ना, तब जाके ये वाला बायर मिलेगा, ठीक है। अब ये वाले जो बायर्स होंगे ना, वो क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये वाले बायर्स को प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक करना तो क्या करना पड़ेगा, उनको सेल करना पड़ेगा। और सेल किसको करेंगे मुझे बताओ, सेल करेंगे जो न्यू बायर्स आ रहे हैं ना मार्केट में, इनको सेल करेंगे, और तब जाके मार्केट नीचे आता है। मतलब समझो कि अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया है, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये B1 है, ठीक है, ये फर्स्ट बायर है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, B1 है। इससे B1 B2 नहीं होता, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में। और यहाँ पे B2 है, ठीक है। B1 मतलब क्या है कि फर्स्ट बायर, और B2 मतलब सेकेंड बायर, ठीक है। अब B1 बायर ने यहाँ पे 100 रुपीज की बाइंग की, इतना तो आप लोग समझ गए। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो ना भाई, तो मैं भी अपना 100% दूंगा।
अब देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ की इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से बाई की, मतलब जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट मिला, तो उन्होंने बाइंग की स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे उनके पास में 100 रुपीज़ की बाइंग है। अगर इनको एग्जिट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, सेल करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 रुपीज़ की सेलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनको सेल करना है तो मार्केट में बायर तो चाहिए ना। तो बायर मार्केट में कहाँ पे मिलेगा, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करेंगे, सॉरी यहाँ पे बहुत से लोग बाय करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है ना। तो अगर ये बेटो वाले बायर ने 100 रुपीज़ की बाइंग की, तो कहाँ से बाइंग की मुझे बताओ, ये वाले जो सेलर है ना, इनसे बाइंग की 100 रुपीज़ की। तब जाके मार्केट नीचे आता है, क्योंकि ये वाले जो बड़े प्लेयर्स है ना, ये लोग प्रॉफिट बुक कर देंगे। और जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि इनके पास करोड़ों में पैसा है, तब जाके मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, अगर आपको फेक ब्रेकआउट को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, अगर मार्केट स्टार्टिंग से भागता हुआ अगर आपको दिख रहा है ना, यहाँ से मार्केट भागता हुआ दिए आ रहा है, देखो यहाँ से ही भागता हुआ आ रहा है और ब्रेकआउट मिल रहा है, तो समझ जाओ कि ये वाले जो बायर्स है ना, वो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये जो फर्स्ट बायर होंगे ना, ये वाले फर्स्ट बायर, अगर ये अभी भी प्रॉफिट में नहीं है या फिर छोटा प्रॉफिट में है, छोटे से प्रॉफिट में, तब जाके यहाँ पे ये ब्रेकआउट रियल हो सकता है। अब मैं आपको रियल ब्रेकआउट का एग्जांपल बताता हूँ, तब जाके आपको एक्जैक्टली क्लियर होगा। अब ये फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल था, मतलब कि मार्केट अगर स्टार्टिंग से भागना स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये फेक ब्रेकआउट होने की बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है भाई लोग। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको डायरेक्टली मुझे मेरे से बात करनी हो, तो इंस्टाग्राम की लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, वो मेरे साथ शेयर करो। और जो भी मुझे अगर उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो मैं दे दूंगा भाई लोग, ठीक है। और उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ना, वो कमेंट में बताना, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा भाई लोग, ठीक है। अब ये हो गया फेक ब्रेकआउट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्डन पॉइंट, इसको ध्यान से देखना आपको। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, गोल्डन पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना स्विच करेंगे, यहाँ पे चार्ट को ले लेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा स्विच करेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा एक्जैक्टली टाइम फ्रेम को क्यों स्विच किया है मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि मैं आपको गोल्डन पॉइंट बताने वाला हूँ। गोल्डन पॉइंट क्या है कि आपको अगर रियल ब्रेकआउट को पहचानना है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, और ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी फेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जितना वो पास से रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट करेगा, मतलब आके यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है और या आके फिर यहाँ से कहीं से पास से ब्रेकआउट कर रहा है, तो इन तीनों कंडीशन में ये वाला जो चार्ट बना हुआ है ना, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो न्यूज़ जो फर्स्ट B1 है ना, बायर्स, उनके वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने B1, यहाँ पे B1 है, तो वो लोग प्रॉफिट कहीं पर भी बुक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे अगर रियल ब्रेकआउट को अगर आपको पहचाना, तो ब्रेकआउट कहाँ से मिल रहा है ये देखो। और मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब मार्केट आता है, यहाँ पे ही टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। फिर आता है मार्केट, यहाँ पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। अब आता है फिर से रेजिस्टेंस के पास, यहीं पर ही टाइम स्पेंड करता है। अब इस कंडीशन में क्या है ना, कि ये वाला अगर ब्रेकआउट मिलता है ना, तो इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो ये आपको ब्रेकआउट, ये वाला जो चार्ट दिख रहा है ना, ये वाला चार्ट, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है। तो जहाँ पे दो बातें यहाँ पे समझो। पहला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जहाँ से मतलब रेजिस्टेंस की जितना पास से ब्रेकआउट करेगा ना, उतनी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर बहुत दूर से ब्रेकआउट कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, तो फेक होने की प्रोबेबिलिटी होगी। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जितना ज़्यादा दिन कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करेगा ना, उतना ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है भाई लोग। साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि साइकोलॉजी को आप लोग चार्ट के साइकोलॉजी को ही नहीं समझते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है मुझे बताओ, टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है मुझे बताओ। मार्केट आता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करता है, और फिर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। अगर आपको सीखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना होता है, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग एक्जैक्टली देख सकते हो कि ब्लूप्रिंट में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्जैक्टली कैसे मतलब ड्रॉ करना होता है, ठीक है। मैं इन डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग बता के रखा हुआ है। अगर आपको सीखना है तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या होता है मुझे पता, मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि भाई आपने तो वहाँ पे स्टॉक में दिखाया था, मतलब प्रीवियस मैंने फेक ब्रेकआउट वाला जो एग्जाम्पल दिखाया ना 2-3 मिनट पहले, तो वहाँ पे मैंने इंडेक्स में सॉरी स्टॉक्स में दिखाया, और वहाँ पे टाइम फ्रेम था 1 डे का, और यहाँ पे टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, और मैंने आपको इंडेक्स में दिखाया। तो देखो कॉन्सेप्ट मैटर करती है, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। आप देखो,
अगर वन डे टाइम फ्रेम पे, वन डे का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे इतना दिन अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ऊपर वो ब्रेकआउट जब देगा ना, तो दिनों के लिए ब्रेकआउट मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे अगर मिनट का ब्रेकआउट मिल रहा है ना, तो मिनट कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, तो फिर वो कुछ मिनट तक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो टाइम से इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट होगा ना, वो मैंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने अलग रखा है, कॉन्सेप्ट मैटर करती है। अगर यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेकआउट मिल रहा है, 1 मिनट का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वो कुछ मिनटों के लिए फिर मार्केट वो ब्रेकआउट देगा, ऊपर जा सकता है। और वन डे का अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा ना, तो वो कुछ दिनों के लिए फिर मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब किसी ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा। अब ये जब ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट भागता क्यों है, ध्यान से देखो। अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, मान लिया किसी ने सेल किया, अगर उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे मुझे बताओ, ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया, आप देखो हर कैंडल पे बायर सेलर्स हैं, लेकिन मैं रेजिस्टेंस को पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे किसी ने सेल किया तो उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल है, ऊपर अवेलेबल है। अगर किसी ने यहाँ पे और यहाँ पे सेल किया होगा तो उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल है, ऊपर अवेलेबल है। अब ध्यान से देखो, जब ये वाला सेलर्स मार्केट को नीचे लेने के ट्राई करते हैं ना, तब वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते। फिर से मैं बाहर से एक बार पुश करते, फिर से सेल्स एक बार ट्राई करते, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, सॉरी नीचे नहीं जाता, मार्केट फिर से ऊपर जाता है। फिर से सेल्स और एक बार ट्राई करते, लेकिन स्टिल मार्केट फिर से ऊपर जाता है। मतलब क्या है कि जो ये सेलर्स है ना, ये वाले सेलर्स ऊपर टॉप पे दिख रहे, इनके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है। और यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग, मतलब समझो कि यहाँ पे क्या है, सेलर्स है, इतना तो समझ गए आप लोग। अब सेलर से और उनको अगर प्रॉफिट बुक करना है या फिर लॉस बुक कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, मैं ऐसा थोड़ा सा अलग वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, बाय करना पड़ेगा, अगर उन्होंने सेल किया है तो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इतना समझ गए आप लोग। और जब ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे कौन आएंगे मुझे बताओ, न्यू बायर्स आएंगे। ठीक है, न्यू बायर्स आ गए। अब जब न्यू बायर्स प्लस ये वाले बायर्स, ये बायर्स मतलब कौन बताओ, जिन लोगों ने पहले सेल किया ना, उनको अब बाय करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा। मतलब वो क्या बन गए, सेलर इनडायरेक्टली बायर्स बन गए। अब ये बायर्स प्लस न्यू बायर्स जब आएंगे ना, तब जाके मार्केट बहुत ऊपर भागता है। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट कवरिंग भी आती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर लोग होते हैं ना, उनका एसएल हिट स्टार्ट, ये एसएल उनका हिट होना स्टार्ट होता है, तो जब तब जाके मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट करता है भाई लोग। तो यहाँ पे मैंने आपको गोल्डन पॉइंट भी बता दिया कि गोल्डन पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गोल्डन पॉइंट में 2 पॉइंट्स बता दिए, जाके थोड़ा सा पीछे जाके देखो, अगर नोट्स बनाने हो तो नोट्स में भी लिख। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ना, कमेंट में बताना, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, कि मैं वही प्रोवाइड करता हूँ जो आपको देखना पसंद है, जो आपको सीखना पसंद है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है और मुझे इंस्पायर करता है मैं न्यू वीडियोस बनाऊं। अब यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं होता भाई लोग, अगर आपको ब्रेकआउट में मास्टरी करना है ना, तो आपको चार्ट रीडिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चार्ट रीडिंग समझनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके चार्ट रीडिंग को सीख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग सीख सकते हो कि मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करना होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।